चलिए आज महाभारत के एक ऐसे स्तंभ की कहानी समझते हैं जिनकी कहानी सिर्फ मृत्यु की नहीं है बल्कि जीवन के एक बहुत गहरे पाठ की है। ये विश्लेषण भीष्म पितामह के पतन का नहीं बल्कि उनके शयन का है। यही तो भीष्म की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसा योद्धा जो अजेय था, उसे शस्त्रों ने नहीं बल्कि उसके अपने ही धर्म ने परास्त कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान से, जहां भीष्म एक ऐसे द्वंद्व में फंसे थे जो बाहर से कहीं ज्यादा उनके अपने भीतर चल रहा था। अब देखिए भीष्म की स्थिति कितनी ज्यादा जटिल थी। एक तरफ तो वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए कौरवों के सेनापति थे और दूसरी तरफ उनका मन, उनका विवेक ये अच्छी तरह जानता था कि न्याय और धर्म तो पांडवों के साथ है। सोचकर देखिए कितनी असंभव स्थिति रही होगी। मतलब कुरुक्षेत्र की लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी। भीष्म के लिए तो ये उनके अपने सिद्धांतों, उनकी प्रतिज्ञा और उनकी आत्मा के बीच का एक घमासान युद्ध था। युद्ध आगे बढ़ा और एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा जहां भीष्म की अजेयता ही धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। और तब एक दिव्य हस्तक्षेप जरूरी हो गया। मतलब कोई भी योद्धा, चाहे वो अर्जुन हो या भीम, कोई भी पितामह के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। उनकी मौजूदगी ने युद्ध को एक तरह से रोक दिया था। धर्म की जीत के लिए भीष्म का हटना जरूरी था, लेकिन सवाल ये था कि उन्हें हरा कौन सकता था। और ठीक इसी मौके पर भगवान कृष्ण ने वो बात कही जिसने पूरी स्थिति को एक नया नजरिया दे दिया। ये सिर्फ एक सैन्य चाल नहीं थी, ये धर्म को फिर से स्थापित करने का एक जरूरी रास्ता था। अब यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सवाल मन में आता है, क्या एक इतने महान योद्धा को इस तरह से रास्ते से हटाना धोखा नहीं था? इसका जवाब है नहीं। इसे छल नहीं कह सकते। ये तो असल में कर्म का न्याय था। ये उस संतुलन को ठीक करने का एक तरीका था जो भीष्म की अपनी प्रतिज्ञाओं और उनके मौन की वजह से बिगड़ गया था। तो अब हम कहानी के उस चरम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां भीष्म का पतन होता है। पर सच कहूं तो इसे पतन कहना सही नहीं होगा। तो योजना बनी, सबसे आगे शिखंडी को लाया गया, जिनके सामने भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण हथियार नहीं उठा सकते थे। और शिखंडी की आड़ लेकर ठीक उनके पीछे खड़े थे अर्जुन, अपने बाणों के साथ एकदम तैयार। भीष्म वो सब समझ गए। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपने हथियार नीचे रख दिए। ये उनकी सहमति थी, उनकी स्वीकृति थी। और जब अर्जुन के बाणों ने उनके शरीर को बींध दिया, तब भी वो जमीन पर नहीं गिरे, वो उन्हीं बाणों की सेज पर लेट गए। यही है शरशैया। और ये हार नहीं बल्कि उनके द्वारा अपने भाग्य को स्वीकार करने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। भीष्म अब बाणों की शैया पर तो थे, पर उनकी मृत्यु नहीं हुई। और यहीं से उनकी कहानी का एक और गहरा रहस्यमयी अध्याय शुरू होता है। सोचिए, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। मतलब वो जब चाहते अपने प्राण त्याग सकते थे। तो फिर इतनी पीड़ा में उन्होंने इंतजार क्यों किया? तुरंत मृत्यु को क्यों नहीं गले लगाया? देखिए, उनका इंतजार कोई मामूली इंतजार नहीं था। ये उनके कर्तव्य का ही एक हिस्सा था। वो एक शुभ मुहूर्त में शरीर छोड़ना चाहते थे, युद्ध का नतीजा देखकर धर्म को स्थिर होते देखना चाहते थे, और सबसे जरूरी अपना सारा ज्ञान अगली पीढ़ी यानी युधिष्ठिर तक पहुंचाना चाहते थे। और उसी शरशैया पर लेटे लेटे उन्होंने वो ज्ञान दिया जो उन्होंने अपने पूरे जीवन के अनुभव और अपनी पीड़ा से कमाया था। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं था, ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी ही विफलता की एक स्वीकारोक्ति थी। एक मौन स्वीकार कि वो हस्तिनापुर में हो रहे अन्याय को रोक सकते थे, पर अपनी प्रतिज्ञा के कारण नहीं रोक पाए। और ये एक और बहुत ही गहरा एहसास था। उन्होंने समझा कि सिर्फ नियमों और प्रतिज्ञाओं से सख्ती से चिपके रहना, अगर उसमें करुणा और विवेक न हो तो वो धर्म नहीं रहता, वो तो अहंकार बन जाता है। तो आखिर में भीष्म की कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि गलत समय पर चुप रहना भी एक बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। हम सीखते हैं कि बिना सोचे समझे ली गई कठोर प्रतिज्ञाएं कैसे विनाश ला सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, कर्म का चक्र किसी को नहीं बख्शता, चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो।
और अंत में यही भीष्म का पूरा सार है। वो एक योद्धा के तौर पर कभी नहीं हारे, लेकिन एक धर्म रक्षक के तौर पर वो अपनी ही प्रतिज्ञाओं के बोझ तले दब गए। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ वो बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर लड़ी जाती हैं।